हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 की फिजिक्स की वन डे स्ट्रैटेजी माइंड मैप सीरीज पेपर प्रेजेंटेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो पे तो वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की एक वन डे माइंड मैप सीरीज। एंड फिर हम देखेंगे क्लास 12 की एक वन डे स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट एंड अदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एंड बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू टू क्विकली लर्न। हम कैसे कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू कैसे लर्न कर सकते हैं क्लास 12 की फिजिक्स को, ठीक है। तो चलो आज हम इसी के बारे में फोकस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो चैप्टर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस है, ठीक है, उसमें तुम लोग पढ़ लेना कि कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एंड गॉस थ्योरम क्या होता है। देखो ये एक माइंड मैप सीरीज है, डिपेंड मत रहना कि ये चीज आएगी, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदर चीज भी पढ़ के जाना, ओके। एंड अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटर्स क्या होता है एंड डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। इतनी चीजें तुम लोग को पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आगे आता है हमारे यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमको पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में एकदम थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है, और कैसे प्रैक्टिकली होता है व्हीटस्टोन ब्रिज वो चीज़ पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ड्राइव पता होना चाहिए, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ की बात करें दोनों लॉ पता होने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। इतनी सारी चीज़ तुम लोग को पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 की, जो है तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड यहाँ पे तुम्हारा 5 भी है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिज्म मैटर की अगर बात करें तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अर्थ मैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब पता होनी चाहिए, ठीक है। एकदम मेन ये सब चीज़ें होती क्या है, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इन सब की डेफिनेशंस पूछी जाएगी एंड फॉर्मुलेस पूछे जाएंगे, फॉर्मुलेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट जिसका स्ट्रक्चर पूछा, जैसे तुम्हारा यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म है तो अर्थ मैग्नेटिज्म का यहाँ पे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की। भाई देखो हर चीज़ एकदम डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। ये तो एक माइंड मैप सीरीज है कि क्या क्या पढ़ना है एंड इसके बारे में डिटेल जो पार्ट्स है वो भी तुम लोगों को पढ़ना है। अब डिपेंड मत हो जाना कि ये चीज़ पढ़नी है, देखो पढ़ के ये चीज़ जानना, लेकिन ये ऊपर ऊपर का है, ठीक है। थोड़ा अंदर में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना कि डेफिनेशंस क्या है, डेरिवेशंस क्या है एंड अदर जो फॉर्मुलेज है तुम्हारे वो चीज़ क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो EMI क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, RMS वैल्यू क्या होती है, ठीक है, LC ऑक्सीलेशन क्या होता है एंड ट्रांसफॉर्मर्स क्या होता है। LC ऑक्सीलेशन डिटेल में पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन स्टेप अप स्ट्रक्चर एंड स्टेप 1 कॉइल, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे बहुत चीज़ें होती हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, ठीक है, यूजेस है और उसके यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे बात करें कि कोटिंग कैसे होती है वायर्स की, इनिशियली वायर्स की, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए तुम लोग को ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ठीक है। बेसिकली देखो डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ कि हर चीज़ भाई पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे डिटेल में तो एक्सप्लेन कर पाओगे। चलो फिर बात करते हैं देखो आगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें तो यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, जिसमें रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए तुम लोगों को, वेवलेंथ पता होनी चाहिए इसकी, ठीक है। माइक्रोवेव्स की बात करें तो सिंपल भी यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। विजिबल लाइट की अगर बात करें यहाँ पे, और मेन बात जो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर भी अगर तुम लोग बना दोगे एंड इसके बारे में एक्सप्लेन कर दोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी अच्छे से देख के जाना। एंड फिर देखो विजिबल लाइट में बात करें यहाँ पे तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, एक्स रेज एंड गामा रेज क्या होता है, इसकी सबकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लेना। अगर नहीं याद हो रहा है कोई इशू नहीं है, बट इतना ध्यान रखना कि भाई रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है एंड इंफ्रा की याद रखना, रेडियो की और इंफ्रा की, ठीक है, क्योंकि मोस्टली टाइम्स ऑफ पेपर्स में ये पूछा गया है कि रेडियो वेव्स एंड इंफ्रा क्या होता है। अल्ट्रा भी देख लेना है, हो सकता है अल्ट्रा की पूछ ली जाए, तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट हाँ मोस्टली पेपर्स मैंने देखा है कि जो तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज इसके बारे में पूछा गया है तो एटलीस्ट इसको पढ़ के चले जाना। हो सकता आ भी जाए, हो सकता कुछ और भी हो जाए, मतलब कन्फर्म मत रहना कि भैया ने जो बताया कि वही होगा, ठीक है। मैं ऐसा एक पॉइंट लगा रहा हूँ कि हो सकता है ये चीज़ पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लेना।
फिर बात करते हैं देखो यहाँ पे हम ऑप्टिक्स की, यानी रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स की। और यहाँ पे देखो बात करें अगर रे ऑप्टिक्स में, तो भैया रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, दोनों का डेरिवेशन देख लेना, स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बहुत से डेरिवेशन, थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन है, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे प्रिज्म क्या होता है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेना प्रिज्म का। फिर बात करें यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स की, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। फिर यहाँ बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR क्या होता है, यानी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा TIR का, उसको पढ़ लेना, डेरिवेशन देख लेना। एंड फिर यहाँ पे तुम्हारा बात करें अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका डेरिवेशन है, टेलीग्राम बोलूँ टेलीस्कोप क्या होता है, ठीक है, टेलीस्कोप का यहाँ पे डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो डिटेल में तुम लोग को बता दे रहा हूँ माइंड मैप की, माइंड मैप भैया कि क्या क्या चीज़ें हैं माइंड मैप में, तो इसको प्लीज़ अच्छे से इस चीज़ों को पढ़ लेना और अदर भी चीज़ें देख लेना यार, इस पर डिपेंड मत रहना कि केस बेस्ड स्टडी भी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिर बात करते हैं यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में, इसमें आता है तुम्हारा यहाँ पे डुअल नेचर। डुअल नेचर पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और यहाँ बात करें वर्क फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है। एक एटलीस्ट यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, ठीक है, वन टाइम रिवाइज कर लेना, ठीक है, ये सब बता दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। और देख लेना कि यहाँ पे तुम्हारा जो इफेक्ट ऑफ इनिशियली जो लाइट था फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, वो उसका ग्राफ देख लेना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या था तुम्हारा, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेना कि भाई फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लेना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो पढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे एटम्स की, इसमें बोर मॉडल ने क्या बताया था तुम लोगों को यहाँ पे, ठीक है, कि बताया था कि यहाँ पे जितने भी तुम्हारे एटम्स थे, वो यहाँ पे एटम का जितना भी तुम्हारा यहाँ पे पार्ट था वो आधे से ज़्यादा खाली था, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट बताया था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वो भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है, वन टाइम रिवाइज कर लेना अच्छे से। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, ये सब भी रिवाइज करना है। इंपैक्ट पैरामीटर रिवाइज करना है तुम लोगों को, ठीक है। बोर मैग्नेट क्वांटाइजेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे भैया ये सब तो आप सब बता दे रहे हो, ये सब रिवीजन का, ये सब तो लर्न करने वाली चीज़ें हैं, बट देखो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। लाइमन सीरीज, बार्मर, पार्शियन, ब्रैकेट, पीफर्ड, ये सब सीरीज लिमिटेशंस पढ़ लेना बोर मॉडल ऑफ एन एटम के। फिर बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियाई की, तो न्यूक्लियाई में पढ़ लेना कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स में बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्योरी है इसमें। सबसे पहले पढ़ लेना कि पीएन जंक्शन क्या होता है, क्योंकि वो तो मेन है तुम्हारा, पीएन जंक्शन तुम्हारा यहाँ पे मेन है। और यहाँ पे पढ़ लेना कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बात करें अगर यहाँ पे तुम्हारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ लेना, एन टाइप सेमीकंडक्टर का, पी टाइप सेमीकंडक्टर का, ठीक है। वेरिएशन पढ़ लेना कंडक्टिविटी ऑफ यहाँ पे टेम्परेचर का, ठीक है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बताया गया रेक्टिफायर क्या होता है, पेंशन डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर अच्छे से पढ़ लेना, इसकी वर्किंग देख लेना, स्ट्रक्चर देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है भाई। 5, 10, 6 टाइम्स प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कर लेना, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एकदम से पूछ ली जा सकती है ना, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। बात करें यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स, तो यहाँ पे तुम्हारा एंड होता है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं हमारी स्ट्रैटेजी की तरफ, ओके। सो ये है वन डे स्ट्रैटेजी टाइम मैनेजमेंट फॉर 95% इन फिजिक्स, यानी टाइम मैनेजमेंट भैया कैसे समझ के हम 90% स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। तो चलो एक बार और देख लेते हैं यार, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमको एस करना है, यानी हमको क्लास 12 में फिजिक्स के एग्जाम में हमको वन डे स्ट्रैटेजी पढ़ ली है कि भैया स्मार्ट लर्निंग से, यानी स्मार्ट रिवीजन से हम टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक को समझ करके हम अचीव कर सकते हैं 95% स्कोर विद फोकस्ड करके प्रिपरेशन अपनी सॉल्विंग, यानी प्रिपरेशन फोकस करके हम 90% यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। तो चलो एक बार और देख लेते हैं। तो देखो फिर बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी आती है वो कैसे, स्मार्ट रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया सबसे पहली बात है कि जो हमारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स है, जो हमने रिवाइज करा है कंसेप्चुअल पॉइंट्स, और यहाँ पे जो हमको प्रॉब्लम्स हो रही है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में एंड डेरिवेशंस को सॉल्व करने में, ठीक है। और यहाँ पे हमको फोकस हम कैसे कर सकते हैं, हाई चैप्टर्स ऑफ वेटेज, जिनका चैप्टर्स का वेटेज सबसे हाई है, उस पर कैसे फोकस कर सकते हैं। तो चलो एक बार और देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले देख लो कि जो तुमको कंसेप्चुअल चीज़ें लग रही हैं, जो तुमको लगता है कि डेरिवेशन जैसे कंसेप्चुअल है, ठीक है, फॉर्मुलेज कंसेप्चुअल हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशंस भी भैया पढ़नी पड़ेगी, उसमें भी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, जो जैसे मतलब डेरिवेशन दिया गया पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले देख लो कि जो फिजिक्स में तुम्हारे जो डीप तुमने जो पढ़ रखा है, सबसे पहले जो ये देखो कि तुमने जो जितने 14 चैप्टर में से जो डीप में एकदम पढ़ रखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो भाई उसके लिए नहीं है, मतलब जिसने पढ़ रखा है, ठीक है, अभी बताऊंगा उनके लिए क्या है। जिसने डीप में पढ़ रखा है, जो चीज जो भी कंसेप्ट पढ़ रखा है, जो चाहे वो डेरिवेशंस हो, चाहे वो चैप्टर हो, चाहे वो तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मुलेज हो, ठीक है, तो उसको पहले रिवाइज कर लो,
ठीक है, जो चीज़ नहीं आता है उसको बाद में रखना, पहले जो चीज़ आती है चैप्टर्स में से उसको रिवाइज कर लो। प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है भैया, तब क्या करें? प्रॉब्लम्स हो रही है, एटलीस्ट फॉर्मूले लर्न करते रहो। अगर 1 घंटा यानी 1 आवर या 2 आवर्स यहाँ पे निकाल के अगर फॉर्मूलेज रिवाइज करोगे तो एटलीस्ट फॉर्मूले रिवाइज क्या भाई लर्न हो जाएंगे। ठीक है, डेरिवेशंस को 5 and 6 टाइम्स एक डेरिवेशन को प्रैक्टिस करोगे, 2 दिन में पूरे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट यहाँ पे तुम लोग का कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, डेरिवेशन अब टाइम बचा नहीं है तो एक काम ये करना कि मतलब मॉर्निंग उठ करके एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार डेरिवेशंस की, फॉर्मुलेस की, जल्दी उठ करके। अब भैया फोकस कैसे करना है? जो हाई वेटेज ऑफ चैप्टर्स हैं, तो भैया प्रिपरेशन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहने का फॉर्म ये है, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो ये सब तुम्हारी डेरिवेशन नहीं है, तुम्हारा डेफिनेशंस है। ठीक है, इन पे फोकस करो, फॉर्मुलेज पे जो तुम्हारे मेन फॉर्मुलेज है तो फोकस करो। इसमें यहाँ पे जो चैप्टर का हाई वेटेज है इससे तुम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली फॉर्मुलेज एंड डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेरिवेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम हाई चैप्टर्स की जो स्मार्ट रिवीजन है यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी यहाँ पे कि भैया ये बता दो कि हमारे जो स्टडी प्लान है वो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं 1 डे में। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट देख लो यहाँ पे कि ये जो प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर्स है तुम्हारी, ठीक है, उन पे सबसे पहले फोकस करो। ठीक है, हाई वेटेज ऑफ चैप्टर्स पे डालो जो कि पास्ट पेपर्स में यानी पिछले जो पेपर्स हैं उन पे देखो कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम पूछे गए, तो उनको एक बार फोकस करके हाई वेटेज ऑफ चैप्टर्स में रख के उनको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, फॉर्मुलेज को रिवाइज करते रहो। ठीक है, डेरिवेशंस को देखो रिवाइज करो यहाँ पे। ठीक है, और सॉल्व करो जो पास्ट पेपर्स हैं। अभी तक तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर तो लगा ही लिए होंगे ना, अगर नहीं लगाए तो अभी भी सॉल्व कर लो, अभी भी टाइम है। ठीक है, अभी भी 1-2 पेपर तो सॉल्व हो ही जाएंगे ना, एक स्ट्रैटेजी आ जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो, क्वेश्चंस लगाओ, जो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रीवाइक्यूज जो लगाओगे उससे प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर अभी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई न्यूमेरिकल छोड़ दो, बाकी जो चीज़ें हैं डेरिवेशन उस पर फोकस करो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स लगता है भैया नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स भैया जितने भी तुम्हारे अच्छा प्रीवाइक्यूज में दिए हुए हैं एटलीस्ट उनको देख के जाना कि अगर उसमें से अगर कोई न्यूमेरिकल आ भी जाए तो एटलीस्ट तुम लोग यहाँ पे परफॉर्म तो कर सको भाई, अटेम्प्ट तो कर सको न्यूमेरिकल को। लेकिन हर चीज अटेम्प्ट जरूर करना, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, चाहे वो लास्ट में करो चाहे वो स्टार्टिंग में करो। ठीक है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे यूज क्विक रिकॉल। एक क्विक रिकॉल कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो भैया जो तुमने नोट्स बनाया है या नोट्स नहीं भी बनाया है कोई इशू नहीं है, या फिर अगर तुम लोग ने एक वीडियो को कोई वॉच कर रहे हो वो मॉर्निंग में देखने वाले हो तो उसी वीडियो को एक बार नोट्स की तरह देख लेना। ठीक है, एक माइंड मैप जो हमने स्टार्टिंग में बताया है उसको फॉलो कर लेना, या फिर अदर कोई एक माइंड मैप कोई फॉलो कर रहे हो उस माइंड मैप को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक मेमोरीज में तुम लोगों को यहाँ पे फिट हो जाएगा। एंड क्विक रिकॉल यहाँ से कर सकते हो मॉर्निंग में भी एंड यहाँ पे नाइट में भी क्विक रिकॉल यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा स्टडी प्लान। चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे एक मॉर्निंग प्लान है। ठीक है, मॉर्निंग प्लान का मतलब ये है कि देखो अगर 7 से 12 का अगर तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ये पेपर के टाइम वाला नहीं है, पेपर के पहले वाला है। ठीक है, पेपर के पहले जो वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, इवनिंग का। ठीक है, इवनिंग का यहाँ पे मॉर्निंग लिखना चाहिए, इवनिंग लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मॉर्निंग में जैसे तुम लोग यहाँ पे 7 to 12 अगर पढ़ते हो 7 AM से लेके 12 PM तक, तो यहाँ पे जो तुम लोग सबसे पहले फॉर्मुलेज रिवाइज कर लो 7 to 8 यानी 1 आवर्स में जितने तुम्हारे फॉर्मुलेज है 14 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मुलेज उसको रिवाइज कर लो एक बार, जितने तुम्हारे लॉज हैं उनको रिवाइज कर लो। साथ ही साथ में 8 to 9 तुम लोग यहाँ पे डेरिवेशंस कवर कर सकते हो। ठीक है, वो थ्रू जितने भी तुम्हारे की डेरिवेशन है उनको यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है, 9 to 10 कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है तुम्हारे उनको रिवाइज कर सकते हो यहाँ पे, और सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो एक बार राइट लिख करके। फिर बात करते हैं यहाँ पे 11 to 12 की, तो यहाँ पे एक मॉक टेस्ट जो तुम्हारा, अगर मॉक टेस्ट नहीं भी लगाना तो भाई प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, मॉक टेस्ट मत लगाना। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, अटेम्प्ट करो। ठीक है, हाफ लेंथ देखो कि तुम लोग कितना प्रीवाईक्यू पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, पेपर वाले दिन नहीं है, ये स्ट्रैटेजी पहले अपलोड हो रही है तो थोड़ा सा ये तो जल्दी बन गया नोट्स। ठीक है, बट तुम लोग फॉलो करना, जब वीडियो अपलोड होगी उसके जस्ट बाद ही फॉलो करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है कि आफ्टरनून में हम कैसे यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 12 to यहाँ पे 5 PM तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 12 to लंच कर लो या फिर रेस्ट कर लो थोड़ा बहुत। ठीक है, ये रही कि भाई तुमने पूरा दिन पढ़ना ही है नहीं। देखो फिर यहाँ पे हाफ एन आवर्स ले लो तुम्हारे जो बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, एंड मॉडर्न जो फिजिक्स है तुम्हारी, यहाँ पे डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके फॉर्मुलेज या फिर इनके टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। ठीक है, न्यूमेरिकल में जितनी प्रॉब्लम हो रही है उस न्यूमेरिकल को लगाओ, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एटलीस्ट थोड़े बहुत तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो ही जाएंगे यार। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो भाई जितने भी तुम्हारे जो की पॉइंट्स है ना, डेरिवेशंस हैं, फॉर्मुलेज हैं, एंड उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। एक शॉर्ट नोट जो तुम लोगों ने बना रखा है उसको भी एक क्विक रिवाइज कर लो फॉर्मुलेज के साथ में।
ठीक है। शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मुलेस का नोट जो बना रखा है उसको रिवाइज करो, अगर नहीं बनाया है तो कोई इशू नहीं है। जिस भी चैप्टर से फॉलो, जिस वीडियो से तुम लोग फॉलो कर रहे हो या फिर मेरी अगर वीडियो देख रहे हो तो उस पर देखना चैनल पे वीडियो अपलोड है एंड यहाँ पे नोट्स जो तुम्हारे फॉर्मूले का एक जो शीट है वो टेलीग्राम पे अपलोड है, वहाँ से जाके ईजिली पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा वहाँ पे। जितने सारे फॉर्मूले 14 चैप्टर के जितने फॉर्मूले तुम्हारे सारे फॉर्मूलेज वन टाइम पे प्रोवाइड है, जाके फॉलो कर सकते हो। फिर बात करेंगे यहाँ पे इवनिंग प्लान की, तो इवनिंग प्लान भाई ब्रेक कर लो, मैकेनिक्स एंड रिलैक्स कर लो और फिर भाई उसको सॉल्व करो, बट लेकिन भाई रिलैक्स जरूर करना। ठीक है, अब ये बात आती है एग्जाम डे की। ठीक है, अब एग्जाम डे की जो स्ट्रेटजी है कि एग्जाम डे हमको क्या से क्या करना भैया यहाँ पे, तो फटाफट से भाई सबसे पहले तो नाइट में एक अच्छी सी नींद लेना भाई, अच्छे से सोना कि भाई सुबह उठ करके कि अच्छे से रिवाइज कर सको। अगर सोओगे नहीं अच्छे से तो भाई पेपर में भी फिर हल्का सा ही लगेगा कि भाई नींद आ रही है। एंड सुबह जब रिवीजन करोगे, ठीक है, या सुबह फिर उठ के मॉर्निंग में एक बार पढ़ोगे तो लगेगा कि भाई थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा सर दर्द होगा, तुम लोग का माइंड में स्ट्रेस फील होगा थोड़ा। तो अच्छे से पहले नींद लेना, फिर सुबह उठना, वेकअप जल्दी जल्दी उठना, अलार्म सेट कर लेना। ठीक है, उठना, फॉर्मुलेज सबसे पहले फॉर्मुलेज रिवाइज करना। उसके बाद एक छोटा सा लाइट, यानी कि भाई पूरा भरपेट खा के जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं ना कि भाई जल्दी जल्दी खा लेते हैं कि भैया पेट भरा रहेगा तो अच्छे से लिखने में नहीं। देखो, अच्छे से लाइट ब्रेकफास्ट करो। ठीक है, एक अच्छा सा एक नॉर्मल सा जो ब्रेकफास्ट होता है वो करो। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छे से काम होके, और यहाँ पे जिन तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कह सकते हो जितनी तुम्हारी एक वो है कि भैया ये नहीं पढ़ा, इन सबको अवॉइड कर दो। जितना पढ़ा है उतना ठीक है, जितना पढ़ा है उतना ठीक है। ठीक है, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे ध्यान दो कि भाई पेपर जाना है, पेपर के सेंटर पे पहुंचो, पहुंचने के बाद पेपर सीट पे बैठो, अपनी सीट पेपर मिलेगा, एकदम काम हो के पेपर को रीड करो। पेपर को रीड करने के बाद उसके बाद जो पेपर सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उनको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो हाईलाइट लग रहे हैं कि जो हार्ड क्वेश्चन है उनको मार्क कर लो, उनको लास्ट में रखना। एंड जो स्टार्टेड जो क्वेश्चन आते हैं तुमको उनको तुम पहले कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में। देखो, अब आती है यहाँ पे आंसर टिप्स 95%, कि आंसर की भैया टिप्स क्या है जो 95% स्कोर कर सकती है। देखो, अगर कोई भी तुमको आंसर तुमको लिख रहे हो तो उसको पहली बात तो स्ट्रक्चर में डिफाइन करना। अगर स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर तो बताया गया कि भैया जैसे पीएन जंक्शन है तो पीएन जंक्शन को तुम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दो। स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल कर दो कि भैया जो एन साइड है वो तुम्हारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो पी है तुम्हारे पॉजिटिव है, यहाँ पे कोलिजन्स होगा यहाँ पे। तो ठीक है, ऐसे ऐसे तुम यहाँ पे बता सकते हो, और इसके प्रैक्टिकली फॉर्म कर सकते हो, डिप्लीशन लेयर बता सकते हो, पोटेंशियल बैरियर बता सकते हो क्या होता है। ठीक है, होल डिफ्यूजन क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ये करके एक छोटे छोटे जितने भी तुम्हारे पॉइंट्स हैं, इसलिए कह रहा हूँ डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, बायोज फॉरवर्ड बायोस क्या होता है, रिवर्स बायोस क्या होता है, तो इन सबकी जो डेफिनेशन है ना, इसको डिटेल पढ़ लेना कि अगर डिटेल में लिखोगे ना तो तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल को अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप करना, यानी न्यूमेरिकल तुमने पढ़ा तो सबसे पहले देख लो कि गिवन क्या है, गिवन करने के बाद जो फॉर्मुला गिवन, अगर तुम लोग लगता है कि वो फॉर्मुला हमको आता है तो वो फॉर्मुला यहाँ पे राइट करो। फाइन फॉर्मुला को लिखने के बाद उसके बाद उन क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट करो। अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन में डायग्राम पूछा गया, उस डायग्राम को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो भाई जैसे एसी अल्टरनेटिंग करंट पूछा गया है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर पूछा गया है, तो ट्रांसफॉर्मर पहले इजीली पहले डायग्राम बनाओ, पेंसिल से करना यूज़। पेंसिल के बाद उसके बाद स्केच को यूज़ करना, स्केच को यूज़ करने के बाद फिर हाईलाइट करने के बाद जो मेन पॉइंट्स है उनको लिखना, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी करना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर तुमने आंसर को बनाया, उसके जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, उसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखना। ठीक है, जो डायग्राम्स हैं वो उसको थोड़ा सा यहाँ पे ईजिली अच्छे से बनाना, एकदम क्लियर बनाना कि अगर जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे उसको लगे कि भाई ईजिली अच्छे से बना रखा है। न्यूमेरिकल का स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो उसकी जो यूनिट होगी उसको भी मेंशन करना। ठीक है, 1 मार्क्स एंड 1 मिनट, 1 मार्क्स अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 1 मिनट में खत्म करो। 2 मार्क्स का है तो 3 एंड 4 मिनट से खत्म कर दो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 8 to 10 मिनट में खत्म कर दो। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो, अब ये है स्ट्रैटेजी तुम लोगों की। आई होप कि तुम लोगों को जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट लगता है तो फटाफट से कमेंट्स में पूछ लो एंड वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करो। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और हाँ, उससे पहले ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स को, पेपर क्रैक करके आना।